है गाइस, कैसे हो? लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एंगुलर को रिएक्ट के अंदर हम राउटिंग वगैरह पार्ट कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम वो नहीं है कि रिएक्ट के कंसेप्ट किस तरह से किया जाए। अगर आपको रिएक्ट के ओनली रिएक्ट विदाउट बैकएंड अगर कुछ चाहिए, सो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वो वाला पार्ट आपके लिए ला सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो पार्ट है वो बैकएंड के साथ सीखे और सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर ले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है कि बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों पार्ट उस पर्सन को आ जाए। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैं रिएक्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट ले लिया। राउटिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद फॉर लूप किस तरह से लगाया जाए, इफ वाला किस तरह से, वैलिडेशन किस तरह से लगाया जाए, वो वाला पार्ट आपको आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वो मेक श्योर आप भूलोगे नहीं, और वो वाला पार्ट आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपके सामने रिएक्ट का प्रोजेक्ट दिख रहा है, उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब आते हैं हमारे स्प्रिंग बूट की तरफ। स्प्रिंग बूट के अंदर मैं एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। हाँ, बाद बाद में उसके अंदर मैं इंटीग्रेशन करता रहूँगा, मगर फिलहाल के लिए जो मैं कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स हो, या फिर आप टेक्निकल राउंड, या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको वो वाला पार्ट यहाँ पर ले लूँगा। तो चलो आते हैं स्प्रिंग बूट की तरफ। और ये स्प्रिंग बूट के अंदर आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, जो कि मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन से कॉपी किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ये नहीं है, आपको मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से टाइप भी कर सकते हो। एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको पोर्ट नंबर 8080 पर नहीं चलाना है, आपको अलग प्लेटफॉर्म पर चलाना है, तो हम उसको इस 8080 को यूज़ करता है हम। एंड सेकेंड थिंग इज स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल, जो कि हमारे डेटाबेस के साथ मैप करने के लिए लगेगा। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है, सॉरी आप कह सकते हो डेटाबेस नेम हम। एंड देन रूट एंड पासवर्ड, एंड सेकंड थिंग इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को किस तरह से करना है, सो हम क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग में, एंड देन बाद में अपडेट कर देंगे। शो एसक्यूएल ट्रू रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरीज भी देखनी है, सो वो वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड हाइबरनेट डायलेक्ट, हमारा माइस्क्ल 8 डायलेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप के साथ ट्राई होता है तो देखो, मेक श्योर ये चेंजेस करना ना भूलो। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद मैं स्प्रिंग बूट को रन कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर स्प्रिंग बूट को राइट क्लिक करना पड़े। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ करना चाहूँगा, माई एसक्यूएल को मुझे स्टार्ट करना है। सो मैं सर्विसेज में जाऊँगा। मैं मेरा माई एसक्यूएल में मैन्युअली रखा है, ऑटोमेटिक नहीं। डन, डेटाबेस के साथ इसने कनेक्शन बिल्ड कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर डेटाबेस के साथ मेरा वर्क हो जाने के बाद, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये वाले पार्ट्स आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर और रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड किया जाए, वो वाला पार्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो ही। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो मेक श्योर एक छोटा सा आप स्टडी कर लो, और यहाँ पर इमीजिएटली आ जाओ, और आप एक प्रोजेक्ट अच्छे से बढ़िया बना सकते हो। सो यहाँ पर करना चाहूँगा मैंने जैसे ही रन किया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब मैं यहाँ पर मेरा जो बेस पैकेज है, अब इस बेस पैकेज के अंदर की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नज़र आ रहा है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो, इज नथिंग बट द combination of Spring Boot configuration, enable auto configuration and component scan। हाँ, सो ये इतना कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर मैं अगर sys out
और यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हो गया और वहां पर आप देख सकते हो कोडिंग स्टार्टेड बोलकर नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अभी इसके अंदर कोई दोहराई नहीं कि चेंजेस को मैं अपना लूँ। अब ये हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि मेरा क्लास बनाने का। सो यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ें लगेंगी, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर मैप, अब आपको मैपिंग करना वाला पार्ट आना ज़रूरी है। सो उसके लिए आप किसी के भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेस कर सकते हो, हाइबरनेट क्वेरीज को यूज़ कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पर सिंपल वाला रख रहा हूँ। तो जस्ट स्टूडेंट पर्पस के लिए मैं एडवांस कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर घुसूंगा नहीं। क्लास बनाऊंगा और यहाँ पर बोलूँगा डॉट एंटिटी एंड यहाँ पर हाँ, मगर सिंपल रहेगा मगर दिखने में वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा। सो यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट। ओके, सो जस्ट मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्लास बनाया और इस प्रोडक्ट क्लास के अंदर मैं प्राइवेट लॉन्ग ले लेता हूँ, लॉन्ग। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम स्ट्रिंग प्रोड अंडरस्कोर। यहाँ पर लेना चाहूँगा मैं कैटेगरी। हाँ, अब यहाँ पर मैं इंटीजर फॉर्मेट में लेना चाहूँगा प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड देन प्राइवेट डबल प्रोडक्ट प्राइस। बस इन कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं करना चाहूँगा टू स्ट्रिंग, सॉरी टू स्ट्रिंग। अब कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वगैरह पार्ट तो ज़रूरत नहीं है, बस अब रहता है गेटर्स एंड सेटर्स। सो गेटर्स एंड सेटर्स को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा पार्ट हो चुका है। अब ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये वाला पार्ट लिया है। और अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर एक रिपोजिटरी वाला पार्ट बनाना चाहूँगा। राइट क्लिक करूँगा, न्यू। अब देखो उससे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर एक इंटरफेस बनाऊंगा। अब देखो ये वाले पार्ट्स आपको पता होना जरूरी है, डॉट और यहाँ पर रेपो। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर मैं यहाँ पर पब्लिक जो है मेरा, यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि प्रोडक्ट रेपो। ओके, एक नाम दे दिया, जस्ट मैंने प्रोडक्ट रेपो नाम दिया। और यहाँ पर बोल सकता हूँ एक्सटेंड करना है मुझे, किसी और के, यानी JPA जावा परसिस्टेंट API जो कि एक रिपोजिटरी प्रेजेंट देता है हमें, उस रिपोजिटरी के सारे मेथड्स मुझे यहाँ पर मिल जाए और वो सब किसको अटैच हो जाए, प्रोडक्ट को। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो कि मेरा एंटिटी है और उसकी आईडी जो मैंने दी थी वो लॉन्ग में है। ठीक है, ये वाला पार्ट। और रिपोजिटरी के अंदर हम जाके देखेंगे। सो ये लिस्ट करेक्ट रिपोजिटरी को तो एक्सटेंड करता ही है, ले एंड बहुत कुछ। सो सारे कुछ पार्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर फ्लश है, सेव ऑल एंड फ्लश है, और बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सेव ऑल एंड फ्लश लेकर डिलीट ऑल बैच, बहुत कुछ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएगी। फाइंड ऑल से लेकर देखते हैं हम कौन सा पार्ट कब किस तरह से यूज किया जाए। बस ये पार्ट हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अब हमें यहाँ पर कंट्रोलर। सो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा और यहाँ पर एक पैकेज दे देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ कंट्रोलर।
एंड यहाँ पर उसको नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर और फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर बोलना चाहूँगा मैं @REST कंट्रोलर। हाँ, ये नाम नेमिंग कन्वेंशन देना जरूरी है। और यहाँ पर एक ठीक है, मैं आपको इस एरर को बाद में दिखाऊंगा और उस एरर को किस तरह से सॉल्व किया जाए। सो यहाँ पर एक पब्लिक वॉइड सॉरी, अब मैं ऐड करना चाहूंगा ना। सो ऐड करने के बाद मैं ऐड हुआ वो डेटा फिर से रिटर्न करना चाहूंगा। सो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पब्लिक प्रोडक्ट और यहाँ पर बोलना चाहूँगा मैं ऐड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड प्रोडक्ट और यहाँ से, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले तो। और यहाँ पर रिटर्न रिटर्न करना चाहूँ, अब मैं पूरा प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहूँगा। सो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्राइवेट जो मेरा प्रोडक्ट रेपो है उसको यहाँ पर ले लेता हूँ, प्रोडक्ट रेपो वाला। और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं, जो मेरा प्रोडक्ट रेपो है ना, उसके अंदर तुझे सेव करना है किसको, जो कि यहाँ से आएगा प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को तुझे यहाँ पर स्टोर कर देना है। ये वाला पार्ट मैंने बता दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और ये सेव जो है वो क्या कर देता है कि मेथड को सेव कर लेता है पूरे के, यानी एंटिटी को सेव और डेटाबेस के अंदर ट्रांसफर कर देता है। डेटाबेस के अंदर ट्रांसफर करने से पहले उसे एंटिटी देना जरूरी है। सो यहाँ पर @एंटिटी, और एंटिटी आ चुकी है। एंड उसके बाद उसको उसको एक नॉट नल यूनिक कीवर्ड देना जरूरी है। सो ये आईडी भी दे दिया। एंड उस आईडी को मैं जनरेटेड वैल्यू जो है वो करना चाहूँगा उसकी स्ट्रैटेजी, ऑटो नहीं, आइडेंटिटी कह सकते हो। द इंडिकेट्स दैट द persistence प्रोवाइड मस्ट assign प्राइमरी की फॉर द एंटिटी यूजिंग डेटाबेस आइडेंटिटी कॉलम। सो इसको यूज कर लेता हूँ। सीक्वेंस वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो, मगर उससे अच्छा है मैं आइडेंटिटी को यूज कर लेता हूँ, देखते क्या होता है। और ये वाला पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर बोल लूँगा @कॉलम, इनकी जो स्ट्रिंग है उनको मैं चेंज लेंथ जो है उसको कम करना चाहूँगा, बहुत बड़ा लेंथ हो जाता है। सो लेंथ यहाँ पर दूंगा 80, प्रोडक्ट नेम, और कैटेगरी को यहाँ पर देना चाहूँगा मैं उसकी लेंथ 10। ओके, डन, यहाँ तक हो चुका है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद बस इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ और ये रिस्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर एक अच्छे से टेबल बनकर मुझे वो दे देगा। हाँ, और टेबल के अंदर वो सारे डिटेल्स इंक्लूड रहेंगे जो कि मैंने यहाँ पर किए हैं। अभी डायरेक्ट एंटिटी लिखा हुआ होता तो हो जाता, उसके लिए मुझे इंटरफेस की वगैरह ज़रूरत नहीं, इंटरफेस मुझे वहाँ पर कॉल करूँगा तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही कोडिंग स्टार्टेड बोला मैंने, उससे पहले यहाँ पर टेबल ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर क्रिएट भी हो चुका है। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास आऊँगा और प्रोडक्ट कंट्रोलर को बोलूँगा यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग। यूज़र से एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको मैप करना है। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। सो ऐड करने के लिए यहाँ पर पोस्ट मैपिंग होती है। सो पोस्ट मैपिंग करूँगा और पोस्ट मैपिंग का यूआरएल जो रहेगा वो रहेगा ऐड प्रोडक्ट। ओके, यूआरएल रहेगा ऐड प्रोडक्ट। बस ये जैसे ही कॉल होगा, यहाँ पर प्रॉपर वे में वो डेटा यानी फ्रंट एंड का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये वाला पार्ट होता है और इसको इस तरह से ही किया जाता है कि बाबू मेरा डेटा यहाँ पर मुझे मिले और डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। अब मैं तो यहाँ पर जेएसपी वगैरह के साथ नहीं, रिएक्ट के साथ कर रहे हैं। सो आई थिंक 17 मिनट्स का हमारा वीडियो अब तक हो चुका है, डोंट वरी। एक 5 मिनट्स लगेगा और उसके बाद हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन होके उसके अंदर डेटा चला जाएगा। और वो हो जाने के बाद
नेक्स्ट पार्ट में आप देखना ना भूलिएगा कि क्या होता है। सो मैं ये जो पार्ट है, अब मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ जो कि किस तरह से हम यहाँ पर एक डेटा को, यानी एक प्रोडक्ट को किस तरह से यहाँ पर उसके HTML को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। सो मैं इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कहीं नहीं जाना है हमें, हमें बस क्रोम पर जाना है। देखो यहाँ पर क्रोम, और मैंने क्रोम को ओपन किया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कहना चाहूँगा ऐड give me form in React using this use these use this। ओके ठीक है, बस इतना दे देता हूँ। अरे उसको बताना भूल गया। बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप। ChatGPT बहुत बढ़िया, उसने पूरा का पूरा हमें डेटा दे दिया। बस आपको क्या करना होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म मैंने बनाऊंगा। ठीक है, ये बनाऊंगा किस तरह से, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फोल्डर, फर्स्ट फोल्डर का नाम प्रोडक्ट फॉर्म। अब डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। हम्म कुछ चीजें होती है जो इनको निकालना जरूरी है, वो कुछ भी दे देता है। सो ठीक है, हमने देख लिया, और यहाँ पर उन चीज़ों को हमने निकाल दिया है, और बाकी बस हमें जो चाहिए वो यहाँ पर है। एंड इसने बहुत कुछ यहाँ पर फेच करने के लिए ये वाला पार्ट दिया है। मैं आपको अलग वे में दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। सो सब कुछ कॉपी नहीं करना होता है, जितना हमें ज़रूरत है उतना। तो यहाँ पर आने के बाद मैं बोलना चाहूँगा, अब मुझे यहाँ पर एक्सजेएस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। सो npm install एक्सियोस कमांड। ओके, जस्ट मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ, और यहाँ पर npm install एक्सियोस आ जाता है। सो ये इसको कॉपी करो एंड जस्ट यहाँ पर पेस्ट, और ये डाउनलोड हो जाएगा।
आई थिंक इसमें ही हमारा टाइम जा रहा है डाउनलोड होने में। और नहीं नहीं, लाइब्रेरी स्टार्टिंग में इतना वक्त तो लगेगा ही। सो आगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार ही होता है। सो ये हो जाने के बाद यहाँ पर बोलूँगा एक्सियोस, जो कि एक्सियोस लाइब्रेरी से एक्सियोस डॉट, अब मैं यहाँ से डेटा को पोस्ट करना चाहूँगा। सो पोस्ट, और पोस्ट करने पर मुझे यहाँ पर दो पैरामीटर्स देने होते हैं, जो कि एक होता है यूआरएल एंड सेकंड वन इज डेटा। सो यूआरएल यहाँ पर किस तरह से दिया जाए, सो आप यूआरएल नॉर्मली मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड देता हूँ, और बाद में आपको उसको किस तरह से सारे फाइल्स को या फोल्डर्स को आप किस तरह से प्रोवाइड करते हो वो वाला पार्ट भी ले लेते हैं। सो http:// लोकल होस्ट 8080, जो कि मेरा पोर्ट नंबर है। आपका जो भी पोर्ट नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर इंक्लूड करो। एंड आप स्प्रिंग बूट में आओ, और कंट्रोलर में जो आपने अभी रिक्वेस्ट मैपिंग के यानी पोस्ट मैपिंग के अंदर जो दिया हुआ पाथ है यूआरएल, उसको कॉपी करना है और वापस से यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ये हमारा पाथ हो चुका है। अब इस पाथ को मुझे यहाँ पर, अगर आप स्प्रिंग बूट में देखोगे, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट देना ज़रूरी है। सो ये वाला पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर बताना होगा कि बाबा प्रोडक्ट तुझे दिया गया है। सो ये दिखाने के लिए मेरा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर है, फॉर्म डेटा के अंदर। सो बस मुझे यहाँ से फॉर्म डेटा को ट्रांसफर करना है। सो कॉमा दे देना है और यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करना है। सो फॉर्म डेटा, जो कि हमारा डेटा रहेगा, इन जेसन फॉर्मेट में डेटा देगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप लॉग करके फॉर्म डेटा को यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर बोलूँगा अब इसी को कंटिन्यू होता है। सो डॉट देन, सो डॉट देन जो है वो नीचे ले लेता हूँ, डॉट देन। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि कॉल बैक ले लेता हूँ, जो भी डेटा है उसको स्टोर करूंगा। सो एज इन अ रिस्पॉन्स फॉर्मेट में। सो नाम कुछ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्पॉन्स बेसिकली रिस्पॉन्स में होता है। एंड रिस्पॉन्स, और ये कॉल बैक रहेगा तो इसलिए यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन की तरह दिखेगा। और यहाँ पर लॉग के अंदर अब अगर मैं लॉग करूँगा, सो आपको वो डेटा जो रिस्पॉन्स है जो मैंने रिटर्न किया है वो यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट, उसके अंदर एक डेटा होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। आपको इमीजिएटली लाइन 26 पर ये दिखेगा पार्ट। एंड डन। ये हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर कैच करना चाहता हूँ तो कैच भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैच के अंदर भी हम जो रिस्पॉन्स रहेगा उसको ले सकते हैं, या फिर एरर में यहाँ पर एरर, और एरर को कॉल बैक और लॉग एरर, इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। डॉट डेटा की ज़रूरत नहीं, बस जस्ट मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। सो ये वाला पार्ट है। यहाँ तक हो जाने के बाद जस्ट मैं इसको क्या करना चाहूँगा, माय प्रोजेक्ट को रन करना चाहूँगा। सो npm स्टार्ट। थोड़ा टाइम ले सकता है मगर ये रन हो जाएगा। हम्म, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि बाबा ये कब रन होगा एंड वगैरह वगैरह वगैरह। सो बस हमारा ये पार्ट हो चुका है। अब ये पार्ट हो जाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा एरर्स, एंड एरर्स के साथ उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है यूजिंग एनोटेशंस एंड वगैरह वगैरह, जो भी पार्ट रहेगा। रेंडर तो हो चुका है, मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था, एंड ये स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा वक्त ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को जो मैंने पहले वीडियो के अंदर थे उन चीज़ों को बाद में हम निकाल देंगे। ओके, जिस तरह से ये फर्स्ट पेज आपको नज़र आ रहा है, इन पार्ट्स को हम निकालेंगे ज़रूर। सो फॉर्म्स डेमो एंड ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आते हैं एंगुलर में, सॉरी रिएक्ट के अंदर। और यहाँ पर नेविगेशन फॉर्म के अंदर ऐड प्रोडक्ट, जो ये वाला पाथ है, इसी पाथ को मैं यूज़ करना चाहूँगा।
सो वो पाथ कहाँ पर चेंजेस करना है मुझे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, और ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर मैं बोलना चाहूँगा ये फॉर्म्स डेमो तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा रूट, जो रूट है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा एज अ पाथ। पाथ रहेगा मेरा ऐड प्रोडक्ट, एंड उसके बाद उस एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को प्रेजेंट करना है वो वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। सो वो एलिमेंट रहेगा मेरा ऐड प्रोडक्ट। सो ऐड प्रोडक्ट, और ये ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट आ चुका है। सो इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। कंट्रोल एस टू सेव। थोड़ा हाँ ओके, रेंडर हो चुका है। और रेंडर हो जाने के बाद मैं बस यहाँ पर बोलना चाहूँगा ये ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो यहाँ से मुझे यहाँ पर डेटा सेंड करना है। सो डेटाबेस के अंदर किस तरह से डेटा जाएगा वो वाला पार्ट भी आपको नज़र आएगा। तो देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ से डेटा को शेयर किया जाए, यानी डेटा को डेटाबेस के अंदर भेजा जाए। फॉर एग्जांपल के लिए ये यही पार्ट ले लेते हैं मेन, एंड यहाँ पर क्वांटिटी लेना चाहूँगा मैं उसकी 11, और उसकी प्राइस जो है वो समथिंग एक्स वाई जेड, हाँ जो भी रहेगी। और मैंने जैसे ही यहाँ पर ऐड करूँगा, आपको मैं कंसोल पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि कंसोल के अंदर ही इसका डेटा आपको नज़र आएगा। सो कंसोल ओपन किया और ऐड किया, और यहाँ पर ओ इट्स गिविंग मी एन एरर। ओके ठीक है, बट यहाँ पर सारा डेटा कुछ प्रिंट तो हो चुका है, मगर जब HTTP क्लाइंट फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय क्रॉस पॉलिसी, सो क्रॉस पॉलिसी की वजह से उसने ब्लॉक किया है, तो बस आपको यहाँ पर एक एनोटेशन लगाना है एट द रेट क्रॉस ओरिजिन बोलकर यहाँ पर आप एनोटेशन लगाओगे, और इसके अंदर आप स्टार बोल दोगे फिलहाल के लिए। कंट्रोल एस टू सेव। बस बात खत्म। अब ये पार्ट हो जाने के बाद फिर से रन होगा। रन हो चुका है, और मैं फिर से यहाँ पर क्या कहना चाहूँगा ऐड, और डन। रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस कोड 500 नेम एक्सियोस। ओके, बैड रिक्वेस्ट यानी 500 का एरर आया है, जो बैड रिक्वेस्ट नहीं, यानी रिस्पॉन्स है, यानी सर्वर साइड एरर है। सो सर्वर साइड एरर यानी यहाँ पर एरर है 500 का एरर का मीनिंग। सो यहाँ पर अगर आके देखूंगा तो यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट इन्वोक रेपो सेव ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज नल। ये जो मैंने यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है वो एज अ कंटेनर के अंदर स्टोर तो कर रहा है, मगर इसको यूज नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर बोल देता हूँ एट द रेट ऑटो वायर्ड। सो जस्ट मुझे यहाँ पर एट द रेट ऑटो वायर्ड लगा देना है। कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव के और एक बार एरर आएगा, डोंट वरी, मैं आपको सारे एरर्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और वापस से यहाँ पर आता हूँ और इसको रन किया। प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट नल गया, प्रोडक्ट नल नल नल, यानी सारे जो डेटा है वो बैकएंड में नल क्यों गए? नल तो नहीं जाना चाहिए। वाई? और यहाँ पर चलो यहाँ पर प्रिंट करके देख देता हूँ सिस आउट। और सिस आउट यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोडक्ट, और जैसे ही इस प्रोडक्ट को मैं प्रिंट करूंगा कंट्रोल एस टू सेव, ये रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश हो जाने के बाद अगर आप मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, फिर से यहाँ पर क्रिएट हुआ है, डोंट वरी। और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ओके, एंड यहाँ पर डेटा मेरा नल आ रहा है। नल तो नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। सो नल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डेटा जो है वो इन जेसन फॉर्मेट में है, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग रीड करता है वो होता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पर एक एनोटेशन देना होता है, बस एक एनोटेशन, एंड कंट्रोल इज टू सेव। बस ये वाला पार्ट हो जाने के बाद डन। और यहाँ से मैं डेटा सेंड करूँगा, बूम, और यहाँ पर डेटा आ चुका है। और
अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, सो यहाँ पर भी डेटा आ चुका है, आईडी नल आई है, डोंट वरी, आईडी वहाँ पर ऑटो जनरेटेड है। सो यहाँ पर आईडी नल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं यहाँ पर माई स्कूल को ओपन कर लेता हूँ। हमारा डेटाबेस नेम क्या था, मैं भूल ही गया, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ओपन करना पड़ेगा, रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर कहीं तो होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर है रिएक्ट। सो यहाँ पर बोलूँगा यूज दिस, ओके, एंड शो टेबल्स, और इसमें सीक्वेंस किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, और ये मेरा डेटा आपके सामने प्रोडक्ट आईडी के साथ। सो मुझे नेक्स्ट डेटा भी अगर इंसर्ट करना है तो वो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, मगर अगर मैं रिफ्रेश हो जाता है वो डेटा फिर से गायब हो जाएगा। सो वो वाला पार्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्रिएट की जगह अपडेट कर देता हूँ। सो ये बार बार क्रिएट नहीं करेगा। एंड वन सेकेंड, मैं यहाँ पर डेटा के पास आऊँगा और इस बार मैं मेन की जगह वुमन कर देता हूँ। सो वुमेन, और यहाँ पर क्वांटिटी दे देता हूँ ठीक, ओके नाइकी, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर डेटा एंट्री हो चुकी है, और अगर मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो, तो प्राइस क्वांटिटी, हमें क्या चाहिए, आईडी यहाँ पर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका सीक्वेंस कैसे भी हो, मैंने नुमन नाइकी, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका चेंज होकर आपके नज़रों के सामने है, जो कि हमने फ्रंट एंड यानी रिएक्ट को स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्शन करके यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया है। तो इतना इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो आप बस इसको फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। सो आप पीछे वीडियो को जाके वापस से यहाँ पर रिस्टार्ट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम शो करवाएंगे इस डेटा को और फिर से ठीक से अच्छे से ऐड करवाएंगे, अभी तक देखते हैं कि क्या क्या किया जाए। सो सी यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।